नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम भारतीय संविधान का भाग 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा भारतीय संविधान पे दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने भारतीय संविधान के बारे में जो कब लागू हुआ, किस तरह से, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, राष्ट्र प्रतीक चिन्ह। तो भाग 1 के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र के बारे में है। आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये पहली बात है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में लिखे गए हैं। तो जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं वो राज्य और राज्य के क्षेत्र होंगे। भारत के राज्य क्षेत्रों में समाविष्ट होंगे राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ और राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। आर्टिकल 2 है जो भाग 1 का, उसमें नए राज्यों का प्रवेश और स्थापन के बारे में है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसमें 2 के क में सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना है। संविधान के 36वें संशोधन जो 1975 में हुआ था कि धारा 5 द्वारा 26/4/1975 को सिक्किम को भारतीय संघ में जोड़ दिया गया था। आर्टिकल 3 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापन। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ख है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। तो ये जो सारे उपबंध हैं ये राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर नहीं किए जा सकते हैं। आर्टिकल 4 है जो भाग 1 का, वो है पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। इसका एक है अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, अनुषांगिक और परिमाणिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद और विधानमंडल या विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। तो यहाँ पे जो विधानमंडल या विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या है या संसद में या राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है, उसे भी संसद अपने हिसाब से जो आवश्यक समझे उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन कर सकेगी। उपरोक्त प्रकार की कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी। मतलब जो इसके अंतर्गत जो हमारा भाग 1 है उसके अंतर्गत जो भी विधियां हैं उनमें 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। जो अनुच्छेद 368 है वो भारत के संविधान में संशोधन के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान पे इस तरह की वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।